डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी रिएक्शन विद HX, दैट इज हेलो एसिड। बच्चों, हेलो एसिड के साथ रिएक्शन में हमने ये जाना कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती थी। क्लियर? इसमें हमने ये भी बात की कि यहां पर HX में H+ पहले अटैक करेगा OH पर, और OH जो एक वीक लिविंग ग्रुप है उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप यहां पर HX की जगह सोडियम हैलाइड लेते हैं, NaX लेते हैं, तो उसके साथ आपको एक एसिड भी लेना पड़ेगा ताकि जो OH एक वीक लिविंग ग्रुप है वो पहले स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो पाए और उसके बाद X- का अटैक हो पाए। ओके, आइए हम इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज रिएक्शन विद HX। और यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं बच्चों। अब यहां पर मैंने एक डायोल लिया है, आप देख सकते हैं दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। कौन सा कंपाउंड है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंड इट इज अ टाइप ऑफ विसिनल डायोल। बच्चों बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ये कितने डिग्री अल्कोहल है? CH2OH, यस 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से ये भी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। बताइए मैकेनिज्म क्या होती है? जी हां, SN2 मैकेनिज्म होती है। और अगर ये मैकेनिज्म SN2 होगी तो आपको पता है डायरेक्ट क्या होता है, लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल हटा देता है। क्लियर? बताएं, सबसे पहले H+ आएगा, आपको पता है OH को लेकर जाएगा, ऐसे ही यहां भी आएगा क्योंकि HI का क्या है? एक्सिस। तो मीनिंग क्या हुआ, यहां पर 2 मोल HI के रिएक्ट कर सकते हैं बच्चों, और जब 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो बताइए दोनों OH निकलकर यहां पर 2 आयोडीन आ जाएंगे। क्लियर आपको? अगर ये एक ही OH होता तो एक आयोडीन आ जाता, 2 OH है तो 2 आयोडीन आ जाएंगे। क्या आप इस कंपाउंड को जानते हैं? जी हां, दिस इज विसिनल डाई आयोडाइड। और हमने ये पहले भी बात की है कि विसिनल डाई आयोडाइड ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर ये अनस्टेबल है और इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से I2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बिकॉज इट इज अनस्टेबल। और जब I2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपको पता है 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहां एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? बताइए कौन सा कंपाउंड यहां पर बनेगा? एल्कीन, इथीन। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या बन गया? इथीन। अब आपको पता है यहां पर HI एक्सिस में है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या इथीन HI के साथ और रिएक्शन कर सकता है? यस, हमने एल्कीन की रिएक्शन में हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा है, और हम जानते हैं एल्कीन HI के साथ फिर आगे रिएक्शन कर सकता है EAR मैकेनिज्म से। और बताएं, जब इसकी रिएक्शन HI से होगी तो एक कार्बन पर H, एक पर I, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2I। क्लियर बच्चों? तो बताइए यहां पर जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3CH2I, एंड मैकेनिज्म क्या थी यहां पर? EAR, जिसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है H+ का टेक होकर और फिर I- आकर फाइनली ये जो प्रोडक्ट बना वो एल्काइल आयोडाइड बना है। क्लियर? तो बताइए इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन अगर आप HI के एक्सिस से कराएं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यस, आयोडो इथेन, और इथाइल आयोडाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, आइए हम ऐसा एक और क्वेश्चन करें। अभी हमने ये डायोल लिया था बच्चों, अब अगर हम ये ट्रायोल लें, क्या लें? ट्रायोल। हम जानते हैं इसका नाम है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। देखिए आप 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्रायोल, या इसको आप ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन भी बोलते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। बताएं HI का एक्सिस है, सबसे पहले बताइए अगर एक्सिस है तो तीनों OH जाएंगे और 3 आयोडीन यहां पर आ जाएंगे। क्लियर? तो बताएं पहले में क्या बना? 3 आयोडीन आ गए। अब हमें पता है कि आयोडीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक है, तो यहां से बच्चों क्या निकल जाएगा? यस, यहां से I2 निकल जाएगा। और बताइए जब I2 निकला तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? बिकॉज इट इज अनस्टेबल, तो I2 निकल गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, देख सकते हैं आप। लेकिन एक आयोडीन अभी भी है। बताइए बच्चों क्या इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? यस, तो HI का एक्सिस है तो HI फिर इस एल्कीन पर अटैक कर सकता है। क्लियर? और हम देख सकते हैं बच्चों जब HI अटैक करेगा, HI से पहले कौन आएगा? H+, और H+ जब आएगा तो पाई बॉन्ड मूव करेगा। क्लियर बच्चों? किसके आने पर? H+ के आने पर। तो H+ जब यहां आ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH+, देख रहे हैं आप, CH3CH+ CH2I ये बन जाएगा। और इसके बाद कौन आ जाएगा? कार्बोकेटायन बना है तो अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का टेक, I- का टेक। और बताएं क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा अगेन दिस इज अ विसिनल डाई आयोडाइड। क्या ये स्टेबल है? नो।
तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, यहां से फिर I2 निकल जाएगा क्योंकि ये विसिनल डाइआयोडाइड है, अनस्टेबल है, और जैसे ही I2 निकलेगा बताइए यहां एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, मीनिंग एक एल्कीन बन जाएगा। क्या आप कुछ सोच रहे हैं? वेरी गुड, एक एल्कीन बन गया है तो फिर इस पर HI रिएक्ट करने आ जाएगा क्योंकि HI का तो एक्सिस है। और बताएं फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जब HI आएगा EAR मैकेनिज्म से H+ आएगा, पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा। क्लियर? जब ये इधर मूव करेगा तो यहां पर H+ जुड़ेगा और यहां पॉजिटिव, देख सकते हैं आप, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन पर फाइनली I- आकर क्या बना लेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट बना लेगा जिसका नाम है 2-आयोडोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? 2-आयोडोप्रोपेन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इस रिएक्शन में अगर आप ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI के एक्सिस से कराएं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2-आयोडोप्रोपेन। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनके प्रोडक्ट्स याद रखें क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आएगा बच्चों। जैसे ग्लिसरॉल व्हेन रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ HI व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो बताइए यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2-आयोडोप्रोपेन। इसी तरह से अगर आप ग्लाइकोल की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? इथाइल आयोडाइड। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं। अब यहां पर एक नोट लिखा है मैंने, देखिए क्या नोट है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्लियर? जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करवाते हैं, टेक्स प्लेस डायरेक्टली ओनली इफ द एल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। क्या बच्चों? व्हेन एल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल, तभी एल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड HCl से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है। बच्चों हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था HX का, बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। क्लियर? HF का तो आप यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि वो तो लीस्ट रिएक्टिव है। अब बताइए सबसे कम रिएक्टिव कौन? HCl। और इसी वजह से अगर आपने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया है या सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो वो HCl से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी ऑलरेडी HCl की कम है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल भी उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और यही इसका मीनिंग है बच्चों कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl डायरेक्टली कब रिएक्ट कर पाएगा? जब एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव हो, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल हो, क्योंकि एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर? तो HCl अगर कम रिएक्टिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल होगा, तभी रिएक्शन डायरेक्टली कर पाएगा। ये बात क्लियर है आपको? ओके बच्चों, यहां जिसे मैंने लिखा है बताइए दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। बताएं HCl के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? यस, यहां पर रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? RCl। ओके, H2O निकल जाएगा, RCl, लेकिन ये R क्या है बच्चों? दिस इज 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, तभी ये रिएक्शन होगी। ओके, लेकिन अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल है तो HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल कम रिएक्टिव है, साथ साथ HCl भी कम रिएक्टिव है। जब दोनों ही कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? अब बच्चों अगर मुझे इन दोनों की रिएक्शन करानी है, अगर मुझे एल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाकर एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो कैसे किया जाएगा, इस बात को आप याद रखें। अगर आपने यहां पर एल्कोहल लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और HCl से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाई जाए तो बच्चों तीनों टाइप के अल्कोहल रिएक्शन कर जाएंगे। याद रखें, अगर ये एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं होगा तो इनमें से 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ये 1 डिग्री और 2 डिग्री कब कर पाएंगे? जब यहां पर HCl के साथ साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी प्रेजेंट हो। ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर अब एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी कब बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम बच्चों। क्या नाम दिया जाता है इसको? कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्लियर? और बच्चों इस पर बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट।
इसकी अब हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बताइए यहां पर ZnCl2 क्या कर रहा है। ZnCl2 की प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल भी HCl के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं, और इसका मीनिंग यह है कि ZnCl2 इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। और कैसे कर रहा है बच्चों, ये बिल्कुल वैसे ही इंक्रीज करता है जैसे जब आप NaCl लेते हैं या NaBr लेते हैं और उसके साथ एसिड लेते हैं। याद है आपको, एसिड क्यों लेते हैं? OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर हम इसकी बात कर सकते हैं कि यहां पर द फंक्शन ऑफ ZnCl2 इज सिमिलर ऑफ दैट ऑफ H+। जिस तरह से एसिड का H+ आता था, उसी प्रकार से ZnCl2 भी यहां पर रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके। कैसे? देखिए, दिस इज अल्कोहल, ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है बच्चों। बताइए O के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये O अपना लोन पेयर जब ZnCl2 को देगा तो हम देख सकते हैं यहां पर ROH O पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, और जिंक पर नेगेटिव आ जाएगा। और बच्चों जैसे ही O पर पॉजिटिव आया, ये अब स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बन गया है। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा बच्चों? OH ग्रुप, जो यहां पर वीक था, अब यहां पर बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए फिर आगे क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और आगे रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, यहां ZnCl2 जो OH है उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब बच्चों यहां मैंने क्या लिखा है? जनरली मिथेनॉल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। बताइए मैकेनिज्म SN2, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल से मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म से होती है। क्लियर? आइए हम बात करते हैं एग्जांपल की। बताएं ये कितने डिग्री अल्कोहल है बच्चों? बताएं। यस, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हैं आप? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस, यहां पर ZnCl2 है इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। अगर ZnCl2 नहीं होता तो रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन अभी तो हो जाएगी। और बताएं कौन सी मैकेनिज्म से? बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है 2 डिग्री, तो मैकेनिज्म इज SN1 जो मैंने यहां लिखा। बताएं क्या होगी मैकेनिज्म? SN1 होगी तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और बच्चों डायरेक्ट अप्रोच है, OH को हटाकर आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए। क्लियर? बताइए क्या होगा यहां पर? देखें, ये मैंने यहां बनाया, सबसे पहले यहां पॉजिटिव बना दीजिए। क्लियर? क्योंकि ये ZnCl2 OH को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, OH चला जाएगा। बताएं क्या होगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। क्या इसमें रीअरेंजमेंट है? यस बच्चों, आप देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट से बताएं क्या हो जाएगा? यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? और अब बताएं क्या हो जाएगा? Cl- आएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यस, क्लियरली आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये प्रोडक्ट कब बना पाएंगे? जब आपको ये पता लग गया कि मैकेनिज्म SN1 से हुई। क्योंकि अगर SN2 से होगी तो फिर विदाउट रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि SN1 से ही इसमें प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। क्लियर? आगे मूव करें। अब बच्चों यहां पर मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया, ल्यूकास टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ल्यूकास टेस्ट। नाम से ही क्लियर है। बताइए इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा? ल्यूकास रिएजेंट। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? किसको डिस्टिंग्विश करने में? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। तो ये लिख दिया मैंने, मेनली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। जैसे बच्चों यहां क्या लिखा है मैंने? अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ल्यूकास रिएजेंट में कौन कौन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अभी मुझे पता नहीं है R की वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि यहां पर ZnCl2 है। बताएं क्या बन जाएगा? यस, OH निकलकर Cl आ जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड। अब बच्चों जो एल्काइल क्लोराइड बनता है, इसकी आपको टर्बिडिटी मिलती है। क्या मिलती है इसकी? टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस मिलता है। यह बात आप याद रखें, और इसीलिए ये एक टेस्ट होता है। बच्चों टेस्ट, अगर हम ऑर्गेनिक टेस्ट की बात करें, लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें, टेस्ट का एक सिंपल मीनिंग होता है कि कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। क्योंकि जब आप लैब में कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अगर ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो आप कैसे पता करेंगे कि आप क्या टेस्ट कर रहे हैं? ओके, और ऑब्जर्वेशन हो सकता है कोई कलर आ जाए, कोई प्रेसिपिटेट आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, कोई स्मेल आ जाए। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ऑब्जर्वेशन, टर्बिडिटी आ जाती है एल्काइल क्लोराइड की। क्लियर? ओके, अब बताएं बच्चों, जैसे यहां मैंने लिखा है, बताइए
अगर यहां पर आपने अल्कोहल लिया है, अगर आपने यहां पर इसमें क्या डाला, यस आपने इस अल्कोहल में क्या मिलाया, ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2, तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और ये देखिए टर्बिड सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें क्लाउडीनेस आ जाएगी। ओके, अब ये टेस्ट कैसे है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ल्यूकास टेस्ट। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं बताएं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्या आप बता सकते हैं? वेरी गुड, 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा। वेरी गुड, तो बताएं अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट ये टर्बिडिटी देगा, यस 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट ये टर्बिडिटी देगा क्योंकि वो रिएक्शन भी फास्ट करेगा। ओके, और यही टेस्ट में आप डिस्टिंग्विश करने के लिए यही टेस्ट होता है। बताइए कैसे? अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो टर्बिडिटी थोड़े टाइम बाद आएगी, 2 to 5 मिनट्स के बाद। लेकिन बताएं सबसे कम रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी अल्कोहल, और उसमें आप ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो टर्बिडिटी बहुत टाइम बाद आएगी, आफ्टर हाफ एन आवर, वो भी हीट करने पर आएगी क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा इस रिएजेंट के लिए। क्लियर? और क्यों सबसे कम रिएक्टिव ये आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं बच्चों। यहां पर मैंने लिखा है 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी आएगी इमीडिएट, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट्स के बाद, एंड प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर आएगी ही नहीं, लेकिन कब आ सकती है? आफ्टर 30 मिनट्स ऑन हीटिंग। और बच्चों इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको जो अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। बहुत क्लियरली आप बता सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, इसीलिए जो प्रैक्टिकल से जुड़े हुए ये जो पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। क्लियर? तो यहां पर ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक सैंपल दिया और आपसे पूछा, यस बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, आप उस सैंपल को लेकर उसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे। मान लीजिए इमीडिएटली टर्बिड हो गया सॉल्यूशन, तो आप क्या बोल देंगे? यस सर दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए बहुत देर बाद नहीं हुआ, हीट किया तो आया, तो आप बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। तो इजीली आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे बच्चों? ल्यूकास टेस्ट से। ओके, तो ये देखिए मैंने एक नोट लिखा है, इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन इमीडिएटली टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। बच्चों ये जरूरी थोड़ी है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है तो वो तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। क्लियर? तो उस केस में भी जो टर्बिडिटी आ सकती है वो इमीडिएटली आ सकती है। आइए इसके एग्जाम्पल की मैं यहां बात करता हूं। बताएं मैंने ये कौन सा अल्कोहल बनाया बच्चों? बेंजाइल अल्कोहल। और इसी तरह से यहां भी मैंने एक अल्कोहल बनाया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ल्यूकास टेस्ट के साथ इमीडिएटली टर्बिडिटी देंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस सर देना चाहिए, क्योंकि आपका तरीका क्या है? आप इनसे कार्बोकेटाइन फॉर्म कीजिए। बच्चों कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा? जब OH चला जाएगा तो बताइए इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। और आप बताएं क्या ये बहुत ज्यादा स्टेबल है? यस, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल ही इमीडिएटली टर्बिडिटी देता था और ये तो उससे भी ज्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली बच्चों ये इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर? कौन सा अल्कोहल? बेंजाइल अल्कोहल। जबकि ये प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन ये बेंजाइल अल्कोहल है और इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों बताएं, अगर इसमें आप देखें ये ल्यूकास टेस्ट कितनी जल्दी देगा? बहुत जल्दी देगा, क्योंकि OH हटाकर जब आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो बच्चों आप जानते हैं ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्लियर? और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड दैट इज व्हाई ये दोनों के दोनों अल्कोहल बच्चों ये ल्यूकास टेस्ट के ल्यूकास रीजन के साथ टर्बिडिटी बहुत फास्ट देते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। आइए हम आगे मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद HX। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 का नाम थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है डार्जन्स प्रोसेस। क्या नाम देते हैं बच्चों? डार्जन्स प्रोसेस, दैट इज रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2।
अब थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो बच्चों इसको आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है इस बात को याद रखें। देखें यहां पर मैं ROH ले रहा हूं SOCl2, क्लियर। तो हमें क्या करना है, यहां S बनाइए, डबल बॉन्ड OCl, क्लियर। ये क्या बना दिया मैंने, SOCl2, और बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए। बताएं बच्चों क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RCl, SO2 एंड HCl, क्लियर। एल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, और ये जो SO2 एंड HCl बनते हैं ये गैसियस बनते हैं। ध्यान दीजिए ये दोनों क्या बनते हैं, गैसियस बनते हैं। एंड बच्चों इसीलिए डाल्टन्स प्रोसेस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। क्या आप बता सकते हैं क्यों ये बेस्ट मेथड है? यस, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलेगा। क्यों बच्चों, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं आएगी, बिकॉज ये दोनों तो गैसियस है, उड़ जाएंगे। तो आपको केवल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एल्काइल क्लोराइड मिलेगा। आपको इसमें सेपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको केवल प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, और इसी वजह से दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड। लिख दिया मैंने, बेस्ट मेथड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बाय प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब इसमें एक नोट लिखा है मैंने, क्या नोट है देखिए, रिएक्शन ऑफ ROH विद SOCl2 प्रोसीड्स थ्रू SNI मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ये मैकेनिज्म की बात करें, ये मैकेनिज्म केवल यहां पर आपको याद रखनी है डाल्टन्स प्रोसेस में। और SNI का मतलब है बच्चों इंट्रामोलिकुलर, I का मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और इंट्रामोलिकुलर हमने पढ़ा है SN1 SN2, लेकिन यहां पर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और इसमें 100% रिटेंशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस रिएक्शन में, दैट इज अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से जब करते हैं तो इसमें 100% रिटेंशन है। और इसका मीनिंग क्या है, जहां से OH गया है वहीं पर आपको Cl लगा देना है। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ SOCl2 प्लस पायरिडीन इज यूज्ड। बच्चों ये जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिखा वो केवल SOCl2 के साथ था, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर SOCl2 के साथ आप पायरिडीन भी यूज करें, पायरिडीन इज अ वीक बेस, तो यहां आप अगर वीक बेस भी यूज करें लाइक पायरिडीन, देन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और हमने पढ़ा है SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, 100% इन्वर्जन। याद है आपको? बिल्कुल सही, SN2 में 100% इन्वर्जन होता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपको वहां पर अल्कोहल के साथ केवल SOCl2 दिया जाए, कोई बेस नहीं लिखा हो, तो आपको रिटेंशन प्रोडक्ट बना देना है। और बच्चों ये रिटेंशन इन्वर्जन की बात कब करते हैं हम, जब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपको ऑप्शन में फिशर प्रोजेक्शन या वेजडेश प्रोजेक्शन दिया जाए तो आपको इनकी बात करनी है, अदरवाइज तो आपको क्या करना है, OH हटाइए और Cl लगा दीजिए। क्लियर? आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन बातों को आपको कब काम में लेना है। ओके, तो जब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तभी आपको इनको काम में लेना है। तो जैसा मैंने बोला, अगर SOCl2 के साथ पायरिडीन हो तो बच्चों इसमें आपको क्या याद रखना है कि मैकेनिज्म SN2 हो जाएगी और इसमें 100% इन्वर्जन होता है। आइए क्वेश्चन करते हैं, बताएं ये क्या है बच्चों। यस, दिस इज अल्कोहल, और मैंने यहां पर फिक्स कर दिया है वेज पर OH है। देखिए कितना इजी हो जाता है, अगर उन्होंने वेज डैश लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है। बताएं वेज पर OH है, यहां SOCl2, यहां SOCl2 एंड pyridine, क्या आप इनके प्रोडक्ट बना सकते हैं? वेरी गुड। बताएं बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से हो जाएगी? बिल्कुल मैंने आपको बताया SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बताएं इसमें क्या होता है, 100% रिटेंशन, मीनिंग जहां OH है उसी को हटाकर Cl लगा दीजिए। क्लियर? तो इसमें बताइए क्या बन जाएगा, यहां पर वेज पर OH है तो आप वेज पर ही क्या लगा देंगे बच्चों, यस Cl लगा देंगे। देखिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रख लेना है, बिल्कुल रिमेंबर इस बात को। ओके, लेकिन SOCl2 के साथ पायरिडीन हो तो बताइए दिस इज SN2 मैकेनिज्म। और SN2 में क्या होता है, 100% इन्वर्जन। वेज पर अगर OH है तो बताइए यस डैश पर क्लोरीन आएगा, अपोजिट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बन जाएगा, आप डैश पर क्लोरीन लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, और आप इनको याद रखें, अगर पायरिडीन है तो इन्वर्जन, अगर नहीं है तो रिटेंशन। ओके, आगे चले। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर सकते हैं
एल्कोहल की रिएक्शन, एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, SOCl2 के साथ करें, क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं? अब इसमें 3D की कोई बात नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? OH हटाइए और Cl लगाइए। क्लियर बच्चों? बताएं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं है, तो फिर आपको वेज डैश की भी याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट OH हटाकर Cl लगा देना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अगली रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद PX3, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। क्या है बच्चों? फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। और जब अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? RX प्लस H3PO3। क्या क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। और इसमें अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इसमें एक बात याद रखें बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है। कौन सी मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म से होती है। ओके, अब फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड क्या क्या हो सकते हैं बताएं? यस, ये PCl3 भी हो सकते हैं, PBr3 भी हो सकते हैं एंड PI3 भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखें बच्चों, ये जो PBr3 एंड PI3 होता है, जनरली ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ओके, PCl3 तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन PBr3 बताइए किस किस की रिएक्शन से बनता है? रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन की रिएक्शन से PBr3 बन जाएगा। तो बताइए, इस PBr3 को आप फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, तो कई बार वो डायरेक्टली PBr3 भी लिख सकते हैं या फिर वो रेड फॉस्फोरस एंड Br2 भी लिख सकते हैं, मीनिंग दोनों का एक ही है। क्लियर? इसी तरह से PI3 नहीं लिखकर वो क्या लिखते हैं? रेड फॉस्फोरस एंड I2। तो इन दोनों की रिएक्शन से आपको PI3 बनाना होता है और ये PI3 फिर रिएक्शन में काम आ जाता है। ओके बच्चों, तो इस रिएक्शन में जब अल्कोहल रिएक्शन करता है PX3 के साथ, और अल्कोहल के कितने मोल? यस, 3 मोल्स रिएक्शन करते हैं। मैं बना भी सकता हूं, देखें यहां पर मैं लिख दूं ROH, ROH एंड ROH। आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है। बताएं, यहां पर मैंने लिखा PX3। ओके, तो यहां से आपको क्या करना है? H3PO3 बाहर कर देना है। क्या बच्चों? H3PO3 बाहर कर दीजिए और RX RX RX। ओके, 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर एल्काइल हैलाइड के फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ, जिसमें PBr3 और PI3 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। क्लियर बच्चों? आगे मूव करें। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, बताएं क्या है ये? अल्कोहल PBr3। बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बहुत इजी बच्चों, क्या करना है आपको? OH हटाइए, ब्रोमीन लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान, रिएजेंट देखते ही आपको प्रोडक्ट बना देना है। OH हटाइए, ब्रोमीन लगा दे। यहां बच्चों PCl3 लिखा है, अल्कोहल है, कितना इजी है? OH हटाइए, क्लोरीन लगा दीजिए। देखिए डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बताएं बच्चों, ये क्या है बताएं? अल्कोहल है, PCl3 है। अब देखिए इसमें आपको मैंने बता दिया है, जब भी ऐसा आ जाए, वेज डिश आ जाए, आपको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। बताइए किस पर है? वेज पर। PCl3 के साथ मैकेनिज्म SN2। तो बताएं बच्चों, OH हटाना है, क्लोरीन लगाना है, लेकिन SN2 में तो इन्वर्जन होता है। तो बताइए क्लोरीन कहां पर लगाएंगे आप? डैश पर। वेरी गुड। तो OH हटाकर डैश पर आप क्लोरीन लगा देंगे, क्योंकि ये मैकेनिज्म SN2 होती है। ओके बच्चों, तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, बताइए बच्चों, दिस इज फिनॉल। ये अल्कोहल नहीं है, दिस इज फिनॉल। बेंजीन पर OH जुड़ा हुआ है। क्या फिनॉल SN2 रिएक्शन देता था? नो। और इसीलिए बच्चों यहां पर PCl3 के साथ फिनॉल की कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन आपको पता है, रेजोनेंस में है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो फिनॉल के साथ PCl3 रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं। और अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखें PCl5 के साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म भी क्या है? SN2 मैकेनिज्म। ओके, ये कुछ आपको डायरेक्ट याद ही रखनी है बच्चों। तो बताइए, यहां पर अल्कोहल है, PCl5 है, क्या होगा? यस, OH हटाकर Cl लगाना है। बच्चों देखिए कई रिएजेंट्स तो ऐसे हैं जिनमें आपको देखते ही प्रोडक्ट याद आ जाएगा, लाइक SOCl2, OH हटाइए, Cl लगाइए। PCl3, OH हटाइए, Cl लगाइए। PCl5, OH हटाइए, Cl लगाइए। रिएजेंट देखकर ही आप प्रोडक्ट बता सकते हैं। वैसा ही बताइए, ROH PCl5, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बच्चों इन क्वेश्चंस की जब PCl5 यूज करते हैं तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि ज्यादातर रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट POCl3 बनता है। कब बच्चों? जब PCl5 का यूज
करते हैं आप, तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस POCl3 बाय प्रोडक्ट बनता है। और आप इसको सोच भी सकते हैं कैसे बनेगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं यहां पर बच्चों, ROH लिख सकते हैं एल्कोहल, और PCl5 को इस तरह से लिख सकते हैं PCl3ClCl, दिस इज PCl5, और आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए। देखिए इसको तोड़ दीजिए और इसको तोड़ दीजिए, बताइए इधर क्या बना, RCl POCl3 प्लस HCl। समझ आया आपको? तो आपको डायरेक्ट कोई भी कंपाउंड हो यहां पर, आपको PCl5 को इस तरह से ब्रेक करके फिर बॉन्ड्स को तोड़ देना है। बच्चों अगर मान लीजिए यहां पर ईथर होता, बताइए ईथर को कैसे लिखते हैं, ROR, क्या उसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं? बहुत इजी, बताइए PCl5 को ऐसे लिखेंगे। अब बताएं ROR, तो बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, इधर भी RCl इधर भी RCl बन जाता, बीच में POCl3 बन जाता। तो PCl5 के साथ रिएक्शंस में जनरली POCl3 यहां पर बाय प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? और इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया रिएक्शंस ऑफ PCl5 विद डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फर्स्ट बच्चों ईथर, अभी मैंने आपको बोला ईथर के साथ रिएक्शन PCl5 की कैसे होगी, आप ROR' बनाइए, ईथर PCl5 को इस तरह से लिख दीजिए। अब बताएं क्या करें, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, POCl3 को अलग कर दीजिए, बताएं क्या बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड 2 मोल और बीच में POCl3 बन जाएगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा। ओके, तो सभी में आपको यही करना है। बताइए ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। यहां पर हम PCl5 की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल के साथ हमने ईथर भी ले लिया, अब हम एल्डिहाइड भी यहां पर ले रहे हैं। देखें RCHO एल्डिहाइड। अब बच्चों इसकी रिएक्शन किसके साथ, PCl5 के साथ। क्लियर? बताएं कैसे लिखा जाए PCl5 को, PCl3ClCl। और अब करना क्या है आपको, जो मैंने आपको बताया, बताइए क्या हो जाएगा, यहां से POCl3 निकल जाएगा। ओके, अब एक खास बात बताइए, यहां पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से। Cl कितने हैं, 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो आप 2 क्लोरीन को यहां पर जोड़ देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पर जिस कार्बन से ऑक्सीजन गया वहां 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 क्लोरीन यहां पर आप जोड़ देंगे। और बताइए क्या बन गया, एक जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बन गया बच्चों, जेमिनल डाइक्लोराइड, लेकिन बाय प्रोडक्ट POCl3 ही निकलेगा। क्लियर है? तो ये बहुत काम की रिएक्शन और आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक और रिएक्शन में लिखिए बच्चों कीटोन के साथ, बताएं क्या होगा प्रोडक्ट, RCOR कीटोन PCl5। अब आपको तरीका मालूम है, जी हां, PCl5 को कैसे लिखेंगे, PCl3 और ClCl। देखिए RCOR PCl3ClCl। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन को आप इसके साथ, क्योंकि आपको पता है बाय प्रोडक्ट POCl3 बनाना है। अब बताएं ऑक्सीजन गया है तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहां 2 Cl जोड़ दीजिए। बताइए ये भी क्या बन जाएगा, जेम डाई हैलाइड। ओके, तो बहुत आसान बच्चों, इजीली आप देख सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड है जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो आपको उस डबल बॉन्ड की जगह 2 सिंगल बॉन्ड बनाकर ClCl जोड़ देना है। ओके, और बाय प्रोडक्ट तो POCl3 बनाना है। तो इससे बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। क्लियर बच्चों? आगे मूव करते हैं। अब अगली रिएक्शन में कर रहा हूं PCl5 की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बताएं ये क्या लिखा मैंने, एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कैसे होगी? तरीका तो बिल्कुल वही है बच्चों। देखिए RCOOH, अब PCl5 को मैंने ऐसे लिख दिया है। क्लियर? बताएं क्या होगा यहां पर। आपको एक बात को याद रखना है कि इसमें ये वाला ऑक्सीजन कौन सा बच्चों, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दैट इज एल्कोहल वाला OH वाला ऑक्सीजन, ये PCl3 के साथ हटाना है। बताएं क्या हो जाएगा, POCl3 निकल जाएगा, वो तो बनेगा ही। साथ में RCOCl, देखिए RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, यहां पर क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, साथ में POCl3 और ये HCl बन जाएगा। ओके, तो एसिड के साथ भी उसी तरह से आप रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों एस्टर के साथ। जब आप एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं PCl5 की, बिल्कुल सेम मेथड है। RCOOR' PCl5 लिखा, ऑक्सीजन कौन सा वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। ये आप याद रखें, एसिड हो चाहे एस्टर हो, सिंगल बॉन्ड वाला। अगर सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है तो वो PCl3 के साथ जाएगा। बताएं क्या क्या बन जाएगा अगेन, RCOCl एसिड हैलाइड। तो इन दोनों रिएक्शन में एसिड हैलाइड बनता है, साथ में POCl3 एंड R'(Cl) यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही पैटर्न पर POCl3 बाय प्रोडक्ट बनाना है।
अगली रिएक्शन PCl5 की यहां पर बच्चों मैंने लिखी है विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हैं? RCOOCOR। अब इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ बिल्कुल वही पैटर्न, PCl5 को आप इस तरह से लिखेंगे, एनहाइड्राइड आपने लिखा है और PCl3 के साथ सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, बताइए क्या क्या बन गया? POCl3 तो निकल गया, RCOCl RCOCl 2 मोल एसिड हैलाइड के बन जाएंगे। तो बताइए, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो या एसिड एनहाइड्राइड हो, सभी में, इन तीनों में प्रोडक्ट क्या बना है? एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड विद PCl5। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? अमाइड के साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। किसके साथ रिएक्शन बच्चों? एमाइड के साथ रिएक्शन। जब PCl5 की रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, RCONH2 की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, तो इस रिएक्शन में बच्चों डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, इसमें आपको बस ये प्रोडक्ट याद रखना है कि जब PCl5 अमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो डिहाइड्रेशन का काम करता है। बताएं, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो बच्चों यहां से देखिए H2 निकलेगा और यहां से O निकलेगा, समझ रहे हैं आप? तो H2O निकाल दीजिए। बताइए रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCN, दैट इज एल्काइल साइनाइड। जो क्लियर है आपको? यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइल साइनाइड बनेगा, यहां पर एल्काइल क्लोराइड नहीं बनता है। यह बात याद रखें अमाइड के केस में। ओके, और साथ में POCl3 और HCl बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? साइनाइड, एल्काइल साइनाइड यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। तो बाकी सब में तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है, ओके, एसिड और उनमें एसिड हैलाइड बन रहा है, लेकिन अमाइड के केस में बच्चों प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है? साइनाइड। क्लियर? बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, एक और रिएक्शन बच्चों हम PCl5 की करेंगे फिनॉल के साथ। अच्छा, एक बात हमने पढ़ी थी कि फिनॉल PCl3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन व्हेन रिएक्ट विद PCl5 फिनॉल बच्चों क्लोरोबेंजीन बनाता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, और ये क्या है? देखिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या बन जाता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। बच्चों ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। सबसे पहले इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर पहले फिनॉल रिएक्ट करेगा PCl5 से, ओके, तो हमें पता है यहां पर OH हटेगा और Cl बन जाएगा, साथ में POCl3 बनता है। ओके, अब ये POCl3 अगेन इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, और फाइनली जब POCl3 क्लोरोबेंजीन के साथ फिर रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखें, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से करने पर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है, लेकिन PCl3 के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, देखिए उन पर एक लुक रखते हैं। हमने ये सब रिएक्शंस पढ़ ली हैं। क्या अब आप इनके बारे में जान गए हैं? जी हां, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? मिथेनॉल एंड 1 डिग्री अल्कोहल के साथ SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के साथ SN1। नेक्स्ट आप ल्यूकास रिएजेंट अगर लेते हैं तो आपको मैंने बताया बच्चों कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं देंगे जब तक आप ZnCl2 नहीं लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप ZnCl2 लेते हैं तो सभी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन दे देंगे, और इस केस में आपको टर्बिडिटी मिलती है। क्लियर? SOCl2 के साथ RCl बनेगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, जिसमें रिटेंशन होता है। अगर आप SOCl2 के साथ पायरिडीन लेते हैं बच्चों तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है SN2 मैकेनिज्म से। अगर आप PX3 लेते हैं तो RX बनता है SN2 मैकेनिज्म, और उसमें भी क्या होगा? इन्वर्जन। क्लियर? अगर आपको PI3 और PbR3 बनाना है तो आपको रेड फास्फोरस और I2 या रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन लेना पड़ेगा। PCl5 के साथ भी रिएक्शन SN2 से और एल्काइल क्लोराइड बनता है। इनमें बाय प्रोडक्ट POCl3 बनता है। ओके बच्चों, और यहां मैंने एक और रिएक्शन की मैं बात करूंगा। H+ के साथ जब आप हीट करते हैं एल्कोहल में तो यह होता है एल्कोहल का एसिड डिहाइड्रेशन। ओके, तो इसकी बात हम करेंगे, लेकिन हां आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी अगली रिएक्शन क्या है? एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर? यहां पर बच्चों हम बात करने वाले हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, और देखिए मैंने क्या लिखा है? एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ इवन एलिमिनेशन।
यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं वो क्या क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हीटिंग, KHSO4 हीटिंग एंड केवल H+ और हीट लिखा हो तब भी आपको यह समझ जाना है कि यह एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर सिलेबस। यहां से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर बच्चों? देखिए मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी है इथेनॉल। कौन है ये? इथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन बच्चों इसमें एक बहुत खास बात, जब आप इथेनॉल की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टेम्परेचर? 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर इथीन बनता है। मीनिंग इथेनॉल का क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन, और एसिड की प्रेजेंस में हुआ है और इसलिए क्या है? एसिड डिहाइड्रेशन। क्लियर? एक नोट लिखा है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उसमें से डिहाइड्रेशन होना उतना ही आसान होगा। ओके बच्चों, अब मैंने आपको बोला 170 डिग्री पर इथेनॉल से क्या बनता था? इथीन बनता था। तो टेम्परेचर अगर अलग अलग लें तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बन सकते हैं, और यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। बच्चों याद रखें, अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल सल्फेट बनता है। क्या बनता है बच्चों? इथाइल सल्फेट। अगर आप रिएक्शन करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्लियर? अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डाई इथाइल ईथर बनता है, और अगर 170 डिग्री पर कराते हैं तो इथीन बनता है। बच्चों इसमें लास्ट ये जो दोनों रिएक्शंस हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इथेनॉल में डिहाइड्रेशन की। और ये टेम्परेचर आपको याद रखने हैं 140 एंड 170। कभी कभी केल्विन में भी दिया जाता है 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। क्लियर? तो 413 केल्विन पर डाइथाइल ईथर एंड 443 केल्विन पर इथीन बन जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इनमें से फर्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों डाइथाइल ईथर बनता है इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको एक नाम दिया जाता है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। क्लियर? तो इसकी हम यहां पर बात करें। देखिए मैंने लिखा है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, और इसमें एक खास बात यहां पर क्या है? SN2 मैकेनिज्म से होती है। बच्चों मैंने आपको बोला जनरली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वो इवन एलिमिनेशन है, लेकिन यहां पर ये जो रिएक्शन है कितने टेम्परेचर पर? 140 पर ये इवन नहीं है, ये SN2 है। ओके? हां अगर 170 होता तो हम एलिमिनेशन की बात करते। अभी बच्चों यहां पर 140 है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? SN2। देखें ये क्या है? इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? डाई इथाइल ईथर बनता है। क्लियर? बच्चों अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, बताइए एसिड से कौन आएगा? H+। वो किस पर आएगा? यस, O पर, क्योंकि O के पास क्या है? लोन पेयर। O अपना लोन पेयर इसको देगा। हम जानते हैं OH एक वीक लिविंग ग्रुप है, लोन पेयर देने के बाद O पर पॉजिटिव आ गया, नाउ इट इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। क्लियर? अब बच्चों OH2+ बन गया, और जब ये बना तो कार्बन पर ये बॉन्ड जाना चाहता है, लेकिन दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो मैकेनिज्म SN2 से होगी। और बताइए यहां पर इथेनॉल अगेन क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा। ओके? ये बॉन्ड टूटने लगेगा, और बताइए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर होने लगेगा। समझ रहे हैं आप? यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलने लगेगा, और ये अल्कोहल में ऑक्सीजन इस कार्बन पर लोन पेयर देने लगेगा, और फाइनली क्या होगा? ये निकल जाएगा। यहां पर OH इसके साथ जुड़ेगा, CH3CH2OH, O पर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर H+ निकल जाएगा। क्लियर? तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर। समझ गए आप? चाहे तो मैं बना दूं यहां पर, देखिए क्या होगा? CH3CH2, देखिए वाटर तो निकल गया है। ओके? इस पर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आया, बताएं OH+ और CH2CH3। क्लियर? और अब बताइए ऊपर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो बच्चों वापस क्या निकल जाएगा? H+। क्लियर? तो इससे बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर। ओके?
और इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कितने टेम्परेचर पर? 140 पर, तो डाइथाइल ईथर बनता है। ओके, अब बच्चों इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इसमें खास बात क्या है? अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है। ओके, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए, आपको डायरेक्ट क्या सोचना है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल बनाकर उनमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर कर देना है। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डाइथाइल ईथर। ओके, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इस नोट पर ध्यान दें। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली। ओके, ये रिएक्शन ईथर बनाने में काम आएगी, लेकिन कब बच्चों? जब ये अल्कोहल प्राइमरी हो, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये केवल सिमेट्रिकल ईथर को बनाने में ही ज्यादा यूज की जाती है। बच्चों ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या आप बता सकते हैं? यस, बताइए। अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो आपको 2 डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मुझे यहां पर मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल लिए तो मैं अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकता हूं, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि ये ROH दूसरे ROH के साथ रिएक्शन कर ले। क्लियर? तो बच्चों यहां क्या बन सकता है? ROR ये बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ROH इस R-OH के साथ रिएक्शन कर ले, और ऐसा भी हो सकता है ये R-OH इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी बच्चों? यहां पर देखिए, ये भी हो सकता है कि ये R-OH एक और R-OH के साथ रिएक्शन कर ले। इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बताइए क्या बन जाएगा? ROR। क्लियर? और ये भी हो सकता है कि क्रॉस रिएक्शन हो जाए, ROH R-OH के साथ रिएक्शन कर ले। पता है इसमें क्या बन जाएगा बच्चों? R-, यस, इसमें R-OR और इसमें ROR। क्लियर? और हम देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है, जब आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल लेंगे तो वहां पर आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको बच्चों मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर। और मिक्सचर का मिलना एक अच्छा मेथड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आपको सेपरेशन भी करना पड़ेगा। क्लियर? और इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? क्योंकि अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहेंगे तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं। चलें, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है? एक नोट ऑन हीटिंग एल्कीन विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके बच्चों, इसका एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है मॉड्यूल में। ध्यान दें, ऑन हीटिंग एल्कीन विद स्ट्रॉन्ग एसिड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एंड मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड। मीनिंग बच्चों, अगर आप एल्कीन को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करें तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा और एक एल्कीन ही बनेगा, लेकिन वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा। आइए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एल्कीन लिया है ये, और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया है। बच्चों बताइए सबसे पहले क्या होगा? हमें पता है एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, पाई बॉन्ड मूव करेगा, H+ यहां आएगा, CH3 और यहां पॉजिटिव। जानते हैं आप? बच्चों बताइए इसमें क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट। हम जानते हैं यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और जब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो बताइए यहां पॉजिटिव आ जाएगा और यहां मिथाइल हो जाएगा। देख सकते हैं आप? क्लियर है? अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है। बच्चों इसको जब हीट करेंगे तो हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की जगह इसमें से अब हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्लियर? ध्यान दें आप, यहां से एडजेसेंट कार्बन से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन देकर, और यहां एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो बताइए इस रिएक्शन में H निकलकर वापस H+ बाहर चला जाएगा और यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगा, दैट इज 2,3 डाइमिथाइल। देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। ओके, तो ये एल्कीन को जब आप हीट करते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, सो दिस एल्कीन विल बी कन्वर्ट इनटू दिस एल्कीन। ओके, ये बात आप याद रखें। लेकिन ये कब होगा? जब यहां पर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे, बिकॉज हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा लेकिन वापस उसमें से H+ निकल जाएगा। ओके बच्चों, इसका एक क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा, पता है क्या है? 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
हिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से किस कंपाउंड को अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट करते हैं तो 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ओके, बताइए इसको या इसको। अब मैंने आपको बताया ये तो हम ऑलरेडी बच्चों यहां पर कर चुके हैं, इससे आपको मिल रहा है 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। ओके, दिस इज 2,3-डाइमिथाइल एंड 2-ब्यूटीन। लेकिन क्या इस एल्कीन से मिल सकता है? करके देखिए। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, H+ का अटैक होगा। बताएं ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, यहां पर H आ गया, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, बताएं क्या बन जाएगा, CH3C CH3 प्लस, ओके, यहां पर CH2 एंड CH3। अब बच्चों क्या हो जाएगा, वापस H+ निकल जाएगा तो वापस यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट इज ये सेम एल्कीन आपको मिल जाएगी, यही एल्कीन आपको वापस मिल जाएगी। ओके, इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या इससे ये एल्कीन मिल सकता है इस एल्कीन से? नो, इससे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हां, इस एल्कीन से आपको जब आप एसिड के साथ हीट करेंगे तो आपको रीअरेंजमेंट होकर ये एल्कीन मिल जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आइए हम आगे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। यहां पर हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, और इन रिएक्शंस को रिएजेंट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों। यहां पर मैकेनिज्म का रोल बिल्कुल नेग्लिजिबल है, आपको डायरेक्ट रिएजेंट्स देखकर प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए। ओके, तो इनको साथ साथ याद करना शुरू कर दें, ये रिएजेंट्स रोज रिवाइज करें। ओके बच्चों, यहां लिखा है मैंने, हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन having at least one oxygen attached to it। ध्यान से सुने, हाइड्रोजन attached to carbon having at least one oxygen attached to it is called as oxidizable hydrogen। इसको क्या कहते हैं, oxidizable hydrogen। और if oxidizable hydrogen present then on oxidation क्या होता है, इसकी बात हम करना चाह रहे हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन में अगर सिंपल मीनिंग में जाए तो ऑक्सीडेशन का एक सिंपल मीनिंग है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम ऐसे बोल सकते हैं। बताएं, यहां पर अगर ये कार्बन से हाइड्रोजन हो और ये कार्बन कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, सो दिस इज ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। और बच्चों जब ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। क्लियर? ये एक सिंपल बात है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, बताइए क्या इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ये आपको बताना पड़ेगा। यस बच्चों, ये वाला देखिए, इस कार्बन से जुड़ा ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जो मैंने ऊपर लिखा है। बताएं, अगर वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से जुड़ा हो जो कम से कम एक ऑक्सीजन से जुड़ा हो, दिख रहा है बच्चों आपको, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ओके, अब बताएं, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, इस हाइड्रोजन का यहां क्या है, CH2, तो हाइड्रोजन की जगह आपको OH कर देना है। तो अगर बहुत सिंपल वे में समझें, केवल क्वेश्चन करने का तरीका है कि आप यहां पर एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH लगा देंगे और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर निकल जाएगा और बताइए क्या बन जाएगा, यहां CH डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड। क्लियर? या फिर आप इसको डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको इसमें डायरेक्ट क्या करना है, एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन का हटाइए ऑक्सीडाइजेबल, ओके, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हटाइए। क्लियर? अब जब 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, यस RCH, एक H यहां से गया, एक H यहां, तो यहां एक बॉन्ड बन गया, तो RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। अब ये क्लियर है, बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं कि इस प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा। अब बच्चों अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या इसमें भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? यस, देखिए ये हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ। क्लियर? तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, अगर ये H है ये वाला, तो यहां OH कर देना है। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस पर, तो ये बन जाएगा RCO और यहां OH हो गया। क्लियर? और बच्चों ये क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से? जब ये ऑक्सीडेशन आगे हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन आगे कब जाएगा? व्हेन इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल उसी कंडीशन में। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। बताओ, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? यस, एक हाइड्रोजन है। तरीका वही है, यहां H हटाकर OH लगा दो। अब एक कार्बन पर 2H अनस्टेबल, H2 निकाल दो बच्चों, क्या बन जाएगा? देखिए RCr डबल बॉन्ड O। समझ गए? बताएं क्या हो जाएगा? RCr डबल बॉन्ड O, कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। किससे बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो तो क्या इसका आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है? नो बच्चों, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। सिंपल बात यह है कि क्या यहां पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नो। तो यहां पर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। लिख दिया मैंने बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका मीनिंग क्या कभी हो सकता है? यस, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए तो कीटोन भी आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है। यह बात आप याद रखें। क्लियर? आगे मूव करें बच्चों। बताइए, दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। अब इस टर्शियरी अल्कोहल में बताएं क्या कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? बताइए, इस कार्बन पर क्या कोई हाइड्रोजन है? नो। और जब यहां कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। तो यहां पर बच्चों बताएं क्या इसका ऑक्सीडेशन करना है? नो। तो टर्शियरी अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके बच्चों, तो ये आप याद रखें। अब हम बात ये करेंगे कि कब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही रहेगा। मैंने बताया केवल एल्डिहाइड कब रहेगा? जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। लेकिन कब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा? जब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल से तो डेफिनेटली कीटोन बनेगा, चाहे या वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। हां, कीटोन का तो आगे ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का तो होता ही नहीं है। क्लियर बच्चों? आगे मूव करते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से आप ले सकते हैं। क्लियर? बताइए कौन कौन से हैं? KMnO4 H+, K2Cr2O7 H+, यहां H2CrO4 दैट इज क्रोमिक एसिड, क्या है? CrO3 + H2O। ओके, इन दोनों को मिलाकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2CrO4, और H2CrO4 का नाम क्या है? क्रोमिक एसिड। ओके, नेक्स्ट CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन, और इस रिएजेंट को बोला गया जॉन्स रिएजेंट। ओके बच्चों, किस किस में? देखिए जॉन्स रिएजेंट कब होता है? जब CrO3 के साथ एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन हो। ओके, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बताएं यदि इनमें से कोई रिएजेंट लिया है तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये किस में कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो कीटोन में ही होगा, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर बच्चों? ये कब? जब ये इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो। समझ आ गया? अब कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हम उसकी बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एक होता है कॉपर विद हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट CrO3 एसीटोन और एनहाइड्रस CrO3। ओके, ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज PCC? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसमें क्या क्या होता है? देखिए CrO3 प्लस पाइरिडीन प्लस HCl प्लस CH2Cl2। क्लियर? तो ये क्या होता है बच्चों? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। देखिए पाइरिडीन ये होता है और HCl से H+ आ जाएगा तो ये बन जाएगा पाइरिडीनियम आयन। ओके, और CrO3 और साथ में बच्चों CH2Cl2। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? PCC। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है? कॉलिंस रिएजेंट। और कॉलिंस रिएजेंट में क्या होता है? CrO3 पाइरिडीन प्लस CH2Cl2। इसका मतलब यहां पर HCl नहीं है। नेक्स्ट बच्चों PDC, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, और उसका स्ट्रक्चर ये होता है
पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, शॉर्ट नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नेम है पीडीसी। तो ये सब क्या है बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनका फंक्शन क्या है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में, एंड 3 डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पा रहा है तो माइल्ड भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इनको जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब एक बात और है बच्चों, क्रोमियम देखिए बहुत इन रिएजेंट्स में आ रहा है। यहां भी देखिए क्रोमियम है और यहां भी क्रोमियम का बहुत रोल है। देखिए क्रोमियम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो इनको याद रखने का एक तरीका है, अगर क्रोमियम के साथ वाटर है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए। क्रोमियम के साथ क्या है? वाटर है। सपोज बच्चों यहां पर देखें H2CrO4 दैट इज CrO3 प्लस वाटर, वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट CrO3 प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब भी वाटर है। तो अगर वाटर है तो बच्चों आप क्या मान सकते हैं इसको कि हां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर वाटर नहीं हो, लाइक इनमें से आप देखिए क्या यहां वाटर है? नो, यहां नो, एनहाइड्रस है बच्चों। तो इनमें जब वाटर नहीं है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। क्लियर? और ये प्रोडक्ट आप याद रखें, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में आपको काम आएंगे। ओके, आगे मूव करें बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम सब रिएजेंट्स को 1 बाय 1 एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं और आप इजीली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बताएं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों पीसीसी देखते ही बोलिए क्या नाम है इसका? पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। दिस इज माइल्ड और स्ट्रॉन्ग? माइल्ड। ओके, बताएं माइल्ड किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? 1 डिग्री को एल्डिहाइड में। याद है बच्चों, एक एच यहां से हटाइए, एक एच यहां से हटाइए, बॉन्ड बना दीजिए, एल्डिहाइड बन जाएगा। पीडीसी ऑल्सो माइल्ड एंड कॉपर 300 ऑल्सो माइल्ड। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों क्या है? ऑल दीज 3 आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये दोनों बच्चों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया? अब बहुत इजी हो जाएगा। बताइए यहां पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर? लेकिन इन दोनों में क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग है तो क्या एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा? यस। और एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। बताइए क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। क्लियर? कर लेंगे। बताइए नेक्स्ट क्या है बच्चों? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब आप बताइए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? यस, कीटोन। H और H हटाइए, यहां बॉन्ड बना दीजिए, कीटोन, एसीटोन बनेगा। देखिए इन तीनों में एसीटोन। और स्ट्रॉन्ग भी हो तब भी क्या होगा? यस, 2 डिग्री है तो कीटोन ही बनेगा। बच्चों इन सभी में अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो सभी में क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्लियर? आपको कर लेंगे आप। एक बात और याद रखें बच्चों, बिल्कुल एक पॉइंट आप याद रखें कि दिस पीसीसी इज द बेस्ट रिएजेंट। ओके, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट to convert 1 degree alcohol into aldehyde. ओके, ये बात आप याद रखें कि PCC is the best oxidizing agent to convert 1 degree alcohol into aldehyde. ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों बताएं, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कोई भी कर पाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 डिग्री अल्कोहल को हीट किया जाए तो बच्चों यहां पर एक रिएक्शन हो जाती है डिहाइड्रेशन। रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो बच्चों करना क्या है, अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 3 डिग्री अल्कोहल हो तो यहां से OH निकलेगा अल्फा कार्बन से और बीटा से H, और यहां एक बॉन्ड बनेगा। दैट इज एक एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। किसका बच्चों? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल केस है और ये आपको याद रखना है। बाकी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर कॉपर लिया है एंड हाई टेम्परेचर पर तो 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आप जरूर याद रखें।